नमस्कार। कक्षा 10वीं विषय विज्ञान पाठ 1 भोजन और मानव स्वास्थ्य। हमने भोजन और मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा। अब उसी के अंदर है खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। आजकल हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ है वो हमें मिलावट में मिलती है। चाय, चीनी, घी, तेल, मसाले जो जितने भी प्रकार के होते हैं उनमें सब में मिलावट होती है। और उसी तरह हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो यूज़ आते हैं पदार्थ, उन्हीं में सबसे ज़्यादा मिलावट हो रही है। और इसी के साथ दवाइयों में भी 30 से 40% मिलावट होती है, जिसकी वजह से आज हमारे अंदर अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। उन्हीं में से सबसे प्रचलित है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कितनी मिलावट होती है, क्या क्या डाला जाता है उसके अंदर और कितनी मात्रा में मापक है, वो अभी तक सरकार को भी नहीं पता है। उसी के बारे में कि कोल्ड ड्रिंक्स क्या होती है, इसमें कौन कौन से अमल है और उसके बारे में जानकारी करते हैं। सबसे पहले वो कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय इनमें फॉस्फोरिक अम्ल डाला जाता है। जब कोल्ड ड्रिंक्स का निर्माण होता है तो उसमें फॉस्फोरिक अम्ल को डाला जाता है, जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। उसमें लोहे तक को गलाने की क्षमता होती है। जो फॉस्फोरिक अम्ल होता है वो लोहे को गला सकता है और वो हमारे दांतों पर प्रभाव डालता है। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है वो दांत होते हैं और दांत पर इनेमल की परत होती है और फॉस्फोरिक अम्ल उन्हीं इनेमल की परत के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से दांत खराब होते हैं। इसी तरह इसमें मिला एथिलीन ग्लाइकोल रसायन पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है। यानी एथिलीन ग्लाइकोल रसायन मिलाया जाता है जो पानी को 0 डिग्री तक नहीं जमने देता, वरना यदि 0 डिग्री पर पानी हो तो वो जम जाता है, बर्फ़ के रूप में होता है। लेकिन यदि उसमें एथिलीन ग्लाइकोल डाल दिया जाए तो वो पानी 0 डिग्री तक नहीं जमता है। तो इसी प्रकार जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं हम देखते हैं आमतौर पर वो कभी जमे हुए नहीं होते हैं। इसे आम भाषा में मीठा जहर कहा जाता है। जो एथिलीन ग्लाइकोल है इसे आम भाषा में मीठा जहर भी कहते हैं। इसी प्रकार बोरिक, एरिथ्रोबोरिक और बेंजोइक अम्ल मिलकर कोल्ड ड्रिंक्स को अति अम्लता प्रदान करते हैं। यानी ये अम्ल तो है ही एक प्रकार का कोल्ड ड्रिंक्स, लेकिन इसके अंदर ये बोरिक और एरिथ्रोबोरिक एंड बेंजोइक अम्ल है वो मिलकर उससे ज़्यादा एसिड बना देते हैं, जिससे पेट में जलन होती है, खट्टी डकारें आती है, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी और हड्डियों के विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। जो हमारा विकास होता है उसके अंदर बाधाएं उत्पन्न होती है। कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 ppm शीशा डाला जाता है, जो स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर और मांसपेशियों के लिए घातक है। यानी ये हमारे डायरेक्ट जाकर मस्तिष्क और लीवर पे उन पे अटैक करता है। इसमें मिली कैफीन की मात्रा अनिद्रा और सिर दर्द की समस्या उत्पन्न करती है। अब कोल्ड ड्रिंक्स के बाद में हमारे रोज़मर्रा की जो वस्तुएं होती है उनके अंदर जो मिलावट होती है उनके बारे में हम देखते हैं क्या क्या है। आजकल दूध भी स्वास्थ्यवर्धक द्रव्य न होकर मात्र मिलावटी तत्वों का नमूना रह गया है। यानी जो दूध होता है वो आजकल स्वास्थ्यवर्धक न रहकर मात्र एक मिलावटी तत्वों का नमूना है। यानी उस दूध के अंदर बहुत सारी मिलावटी तत्व मिलाए जाते हैं और दूध आजकल लाभदायक से ज़्यादा हानिकारक हो गया है। दूध के नाम पर यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर, कलर और रिफाइंड तेल पी रहे हैं। यानी जो यूरिया जो उसके दूध के अंदर मिलावटी वस्तु होती है उनका ज़्यादा हम ग्रहण कर रहे हैं। बाज़ार में उपलब्ध खाद्य तेल और घी भी हालात ख़राब है। यानी जो बाज़ार में खाद्य तेल और घी हम जो लेके आते हैं उनकी भी हालात कोई अच्छी नहीं है, ख़राब है। वो कहते तो है कि ये 100% प्योर है, शुद्ध है, जो भी है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ मिलावटें ज़रूर होती है। उसी के अंदर देखो सरसों के तेल में 87 के बीज यानी आर्जिमोन और सस्ता पाम ऑयल मिलाया जा रहा है। जो हम सरसों का तेल लाते हैं उसके अंदर भी मिलावट होती है, जिसके अंदर क्या है आर्जिमोन और सस्ता पाम ऑयल के मिलाया जाता है। देसी घी में भी वनस्पति घी की मिलावट मानो आम बात बन गई है। और हम जो देसी घी लेके आते हैं कहते हैं ये प्योर है, लेकिन उसके अंदर वनस्पति घी भी मिलाया जाता है जो हमें पता नहीं होता है, लेकिन उसमें मिलावट होती है। और इसी प्रकार जो हमारे मसाले होते हैं उसमें मिर्ची पाउडर में ईंट का चूरा, सौंफ पर कृत्रिम हरा रंग, हल्दी में लेड क्रोमेट व पीली मिट्टी, धनिया और मिर्च में गंधक यानी सल्फर, काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जाते हैं। जिसके अंदर हमें जो मिर्ची होती है, लाल मिर्ची का पाउडर होता है, उसमें ईंट का चूरा मिलाया दिया जाता है। सौंफ पर कृत्रिम हरा रंग लगा दिया जाता है, जिससे जीरे का भी आकार एक सौंफ के जैसा दिखाई दे। और हल्दी के अंदर पीली मिट्टी और लेड क्रोमेट मिलाया जाता है। इसी प्रकार धनिया और मिर्च में गंधक और काली मिर्च के अंदर पपीते के बीज मिलाए जाते हैं, वो उसी आकार के हमें दिखते हैं। इसी प्रकार फलों और सब्जियों को चटक रंग दिखाने के लिए हम देखते हैं कि जो सब्जियां होती है, फल होते हैं, वो हम जब बाज़ार में जाते हैं तो एकदम फ्रेश तरोताज़ा लगते हैं, जैसे अभी लेके आए, तो उनमें जो ऐसे कुछ प्रकार इंजेक्शन दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो ताज़ा दिखते हैं। ताज़ा दिखने के लिए लेड और कॉपर विलियन का छिड़काव किया जाता है और सफ़ेदी के लिए गोभी पर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। और जो गोभी होती है उस पर सफ़ेदी दिखाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट रसायन होता है उसका छिड़काव करते हैं।
इसी प्रकार चना व अरहर की दालों में घनसारी दाल और बेसन में मक्के का आटा, दाल व चावल पर बनावटी रंगों की पॉलिश की जा रही है। अब मिठाइयों में ऐसे रंगों का प्रयोग हो रहा है जिससे कैंसर का खतरा रहता है। यानी मिठाइयाँ जब बनाते हैं तो उनमें रंग मिलाए जाते हैं अलग अलग, उनके जो आकार है वो रंग है उनका अलग प्रदान किया जाता है, तो उसके अंदर अलग रंग मिलाए जाते हैं और उससे कैंसर तक हो सकता है उन रंगों के उपयोग से। और डीएनए में विकृति आ सकती है। डीएनए है डी न्यूक्लिक राइबोज एसिड। ये क्या होता है, ये हमारे शरीर का आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और इसी के अंदर क्या आ जाती है, विकृति आ जाती है, जिससे होने वाली संतान के अंदर अलग गुण पैदा होते हैं और उनमें बहुत सारे रोग या इम्यूनिटी में कमज़ोरी होती है। और नकली मावा भी आ रहा है। हम जानते हैं कि मावा के अंदर बहुत सारी मिलावट या मैदा मिलाया जाता है। दवाओं में मिलावट तो सभी सीमाओं को पार कर गई है। हम जानते हैं आजकल जो दवाइयाँ आती हैं उनमें भी मिलावट होती है। हम जब ठीक होने के लिए दवाई लेते हैं और उसी दवाई के अंदर मिलावट कर दी जाए तो फिर कहाँ तक सही होगा। यानी इस बात का अंदाज़ा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि नकली दवाइयों की समस्या और औषधि विनिमय पर गठित मास्ले समिति ने नकली दवाओं का धंधा करने वाले को मृत्युदंड देने तक की सिफारिश की गई है। यानी जो नकली दवाएं बना रहा है या जो नकली दवाएं बेच रहा है उनके लिए उन्होंने क्या किया कि उन आदमियों को या उन कर्मचारियों को मृत्युदंड देने तक का है, क्योंकि वो आगे ही जो दवाई को ग्रहण करेगा वो खुद बीमार है, ऊपर से उस नकली दवाओं को ग्रहण करेगा तो वो डबल बीमार होगा जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। अब क्या इन हम मिलावट को रोक नहीं सकते हैं, उसके लिए है कि सरकार ने क्या किया। सुरक्षित भोजन संदर्भ में भारत में मुख्य कानून है 1954 का खाद्य पदार्थ अलग मिश्रण निषेध अधिनियम। इस कानून का नियम 65 खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों या मिलावट का नियमन करता है। यानी 65 ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें मिलावटों के लिए एकदम से मना किया गया है, लेकिन यह नियम दोषी लोगों को सज़ा दिलाने में लगभग नाकाम ही साबित होता है। और जो दोषी लोग हैं उनको सज़ा दिलाने के लिए नाकाम साबित हो रहा है, क्योंकि जो लोग सज़ा होती है जिन्हें या तो पुलिस पकड़ के ला जाती है उनको सज़ा नहीं सुना पाते, क्योंकि ऐसी ही एक उनकी जान सोची समझी हुई साजिश की होती है जिससे वो छूट जाते हैं और वापस उसी काम में लग जाते हैं। और इसी प्रकार यदि हम किसी को या तो पुलिस उनके साथ मिली होती है या राजनीतिक प्रभाव होता है जिसकी वजह से उनको सज़ा नहीं मिल पाती है, इसीलिए एक सरकार को कठोर नियम बनाना चाहिए या कानून बनाना चाहिए जिससे उन्हें सज़ा भी मिले और आगे से वो ऐसा काम करने के लिए डरे। धन्यवाद।